चलिए आज चलते हैं स्पेन के एक छोटे से शहर की तरफ और जानते हैं एक ऐसी खौफनाक कहानी के बारे में जो वहां की एक मशहूर शहरी किंवदंती बन गई है। ये कहानी है सालोब्रेना की मृत दुल्हन की। तो जगह है स्पेन का एक खूबसूरत सा तटीय शहर सालोब्रेना। जरा सोच कर देखिए, सफेद दीवारों वाले घर, पतली पतली गलियां और दूर से आती चर्च की घंटियों की धीमी धीमी आवाज। दिन में तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती, लेकिन रात होते ही यहां कुछ बदल सा जाता है। अब इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक नौजवान है। वो अपनी रिसर्च के सिलसिले में इस शांत और कहें तो कुछ कुछ डरावने से लगने वाले शहर में कदम रखता है। तो मिलवाते हैं आपको मैटियो गुरेरो से। उम्र बस 19 साल, मैड्रिड से आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा था और पुराने यूरोपियन कस्बों का आर्किटेक्चर समझने के लिए ही वो सालोब्रेना आया था। उसका प्लान सीधा सा था, यहाँ के पुराने चर्च और 100 साल से भी ज्यादा पुराने घरों की स्टडी करना। लेकिन सालोब्रेना की एक बात बहुत अजीब थी। दिन और रात में शहर का माहौल मतलब पूरी तरह से बदल जाता था। जहां दिन में ये जगह किसी पेंटिंग जैसी खूबसूरत लगती, वहीं शाम होते ही सड़कें एकदम सुनसान, वीरान हो जाती थीं। ऐसा लगता था मानो अंधेरा होते ही हर कोई किसी अनजाने डर से अपने अपने घरों में दुबक जाता हो। तो एक शाम मैटियो चर्च के पास बने पुराने कब्रिस्तान में अपनी रिसर्च कर रहा था और वहीं उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उसे कब्र के पास शादी की एक टूटी फूटी मेहराब दिखी। अब सोचिए जरा, कब्रिस्तान में शादी की मेहराब, कितना अजीब लगता है सुनने में। उस पर सूखे हुए फूल लटके थे और एक और बात गौर करने वाली थी, उसके ठीक नीचे की जो मिट्टी थी वो बाकी जगह से ज्यादा गहरे रंग की, ज्यादा काली थी। और बस उस रात के बाद से ही ना अजीब अजीब चीजें होनी शुरू हो गईं। कभी उसे गली में सफेद गाउन पहने किसी औरत की एक झलक सी दिख जाती, तो कभी रात में गेस्ट हाउस के बाहर से किसी के चलने की और जैसे कोई लंबा कपड़ा जमीन पर घिसट रहा हो वैसी आवाजें आती। पर सबसे डरावनी चीज की गीली मिट्टी से बने पैरों के निशान, जो ठीक उसके गेस्ट हाउस के दरवाजे से शुरू होकर सीधे कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। अब देखिए, कोई और होता तो शायद डर जाता, लेकिन मैटियो ने फैसला किया कि वो इन निशानों का पीछा करेगा। रात के 2 बज रहे थे। वो उन निशानों के पीछे पीछे कब्रिस्तान तक पहुंच गया और वहां उसी टूटी हुई मेहराब के नीचे उसने उसे पहली बार अपनी आंखों से देखा। इस डरावने एक्सपीरियंस के बाद जब मैटियो ने गेस्ट हाउस के केयरटेकर को पूरी बात बताई, तब जाकर उसके सामने उस शहर का एक बहुत ही खौफनाक राज खुलकर आया। केयरटेकर ने बताया कि शहर के लोग उसे डेड ब्राइड यानी मृत दुल्हन बुलाते हैं। ये एक ऐसी दुल्हन की आत्मा है जो आज भी, इतने सालों बाद भी, अपने उस दूल्हे का इंतजार कर रही है जो उसे शादी के मंडप में अकेला छोड़कर चला गया था। ये दुख भरी कहानी बहुत पुरानी है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1889 में। इजाबेला रोमेरो नाम की एक लड़की थी। शादी का दिन था, वो दुल्हन बनकर चर्च के पास बने मंडप तक पहुंच भी गई, लेकिन उसका दूल्हा हावियर कभी आया ही नहीं। पता चला कि वो तो किसी और औरत के साथ शहर छोड़कर ही भाग गया। बेचारी इजाबेला पूरी रात उसी शादी के जोड़े में उसी मेहराब के नीचे उसका इंतजार करती रही और सुबह होने से ठीक पहले वो वहीं गिर पड़ी और सदमे से उसकी जान चली गई। उसे उसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया और कहते हैं तब से उसकी आत्मा उसी जगह पर उसी मेहराब के नीचे अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। अब जैसे ही मैटियो को इस पूरी कहानी के बारे में पता चला ना, उसके साथ जो अजीब घटनाएं हो रही थीं वो और भी ज्यादा डरावनी हो गईं। मतलब अब ये सिर्फ कोई परछाई या आवाज नहीं थी, बल्कि सीधा सीधा सामना होने लगा था। लेकिन यहाँ एक सवाल था कि जो आत्मा इतने सालों से वहां भटक रही थी, वो अचानक से मैटियो के पीछे ही क्यों पड़ गई? आखिर मैटियो ने ऐसा क्या कर दिया था? और इस सवाल का जवाब मिला शहर के चर्च के पादरी से। उन्होंने बताया कि मैटियो से एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। वो उस मेहराब पर लगे कुछ सूखे हुए फूल तोड़कर अपने साथ ले आया था और शायद इसी वजह से इजाबेला की आत्मा को लगा कि उसका दूल्हा हावियर उसे लेने वापस आ गया है। अब तो डर का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। पहले तो मैटियो को अपने कमरे के ठीक बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। फिर कमरे में गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की एक अजीब सी महक भर गई। फिर उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिख रही है और फिर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे अपने आप घूमने लगा। दरवाजा चरमराकर खुला, लेकिन सामने कोई नहीं था
और फिर जब मैटियो की नज़र खिड़की पर पड़ी तो वो औरत बाहर खड़ी सीधा उसी को घूर रही थी। पादरी ने मैटियो को एकदम साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि उसे जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़कर चला जाना चाहिए, वरना वो आत्मा उससे कभी नहीं जाने देगी। ये सुनते ही मैटियो बुरी तरह घबरा गया और उसने फौरन अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसका बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह उस शहर से जिंदा निकलना। पर शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जैसे ही वो अपना बैग पैक कर रहा था, उसकी नज़र अपने दरवाजे के देहरी पर पड़ी। वहां गीली मिट्टी के ताज़ा पैलों के निशान थे। इसका मतलब साफ था, वो आ चुकी थी। और ठीक उसी वक्त बाहर आसमान भी एकदम काला हो गया। और फिर अचानक घर की लाइटें टिमटिमाने लगीं और फिर एकदम से पूरा अंधेरा छा गया। बाहर जोरों की बारिश शुरू हो गई और आसमान में बिजली कड़कने लगी। अब मैटियो उस घर में पूरी तरह से कैद हो चुका था। और तभी आसमान में बिजली की एक तेज चमक हुई और उस रोशनी में वो औरत, वो मृत दुल्हन मैटियो के ठीक सामने उसी के कमरे के अंदर खड़ी थी। मैटियो की चीख सुनकर गेस्ट हाउस का केयरटेकर दौड़ा हुआ आया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो कमरा बिल्कुल खाली था। मैटियो वहां नहीं था, वो बस गायब हो चुका था। कुछ घंटों की तलाश के बाद मैटियो की लाश मिली। और जानते हैं कहाँ? उसी पुराने कब्रिस्तान में, ठीक उसी टूटी हुई शादी के मेहराब के नीचे। उसका पूरा जिस्म गीली मिट्टी से सना हुआ था। तो शहर के लोग आज भी यही मानते हैं कि उस मृत दुल्हन की आत्मा ने गलती से मैटियो को ही अपना भागा हुआ दूल्हा समझ लिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। ये कहानी एक धोखे की है, एक ऐसे इंतजार की है जो कभी खत्म नहीं हुआ और अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि जब किसी का इंतजार जुनून बन जाए तो क्या वो मौत के बाद भी खत्म होता है?